हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से ये चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको खाने से हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब आपको लगता होगा कोलेजन मतलब क्या? कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन की सेकेंड लेयर डर्मिस में पाया जाता है, जिसका काम होता है हमारी स्किन को टाइट करके रखना, मतलब हमारी स्किन को लिफ्ट करके रखना। और इसी कोलेजन के प्रोडक्शन के कम होने की वजह से हमारी स्किन के अंदर एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। और मैं सब जानता हूं कि हम में से कोई भी अपनी एज से ज्यादा नहीं दिखना चाहता। तो आज ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे व्यूअर्स इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर, हमारे चेहरे पर अब एजिंग के सिम्टम्स दिखने लगे हैं, हम अब उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं नेचुरली। तो मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी आप नेचर के क्लोज होने की बात करते हैं या अपनी स्किन को नेचुरली ठीक करने की बात करते हैं, तो हमेशा आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने शरीर के अंदर से। क्योंकि बाहर से जो भी लगाई गई चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे देती हैं, लेकिन अब जैसे ही उन्हें लगाना बंद करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को वापस उसी दिशा में ले जाती हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आज जो ये फूड आइटम्स की हम बात करेंगे, ये आपको कहां कहां काम आएंगे दोस्तों। तो ये आपको काम आने वाले हैं रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, ओपन पोर्स के लिए। अगर आपकी स्किन पर लाफ लाइंस आने लगी हैं, अगर आपकी आंखों के आसपास क्रोज फीट आने लगे हैं, आपकी स्किन जो है वो सैग होने लगी है, या आपकी जो चिन है उसके नीचे आपको डबल चिन दिखाई देने लगी है, तो ये फूड आइटम्स आपको इन सारी चीजों में मदद करेंगे। क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कोलेजन के डेप्रिशिएट होने की वजह से। डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है दोस्तों, कोलेजन जो है वो जिस स्पीड से हमारी स्किन में बनना चाहिए, जितनी स्किन में उसके बनने की स्पीड होनी चाहिए, वो उस स्पीड में नहीं होकर के बल्कि उससे कम स्पीड में है। इसे कोलेजन का डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और यही एक रीजन है जो एज बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर एजिंग के सिम्टम्स को लाने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस कंटेंट बेस्ड वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में पहला जो कंटेंट है, जो पहला जो फूड आइटम है, वो है बीट रूट। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में चुकंदर कहते हैं। इस चुकंदर के अंदर विटामिन सी, विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन के टूटने की जो स्पीड होती है उसे कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर लंबे समय तक कोलेजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर एजिंग के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। चुकंदर आप डेली एक ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जब कच्चे चुकंदर का इंटेक करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पर गले के अंदर खराश लगती है, तकलीफ होती है, तो आप उसके लिए चुकंदर को हल्का सा स्टीम करके या बॉईल करके ले लें। उससे आपके गले में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग एक और चीज पूछते हैं कि जब सर हम चुकंदर का जूस पी लें क्या? नहीं, हमें चुकंदर को कच्चा या उबाल कर खाना है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर की मात्रा होती है वो जूस बनाने पर कम हो जाती है, जिससे हमें लगभग उसके 40% ही रिजल्ट्स मिलते हैं, 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एजिंग के साथ साथ चुकंदर आपको पिगमेंटेशन में भी बहुत मदद करता है, जिसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको पिगमेंटेशन के लिए कौन कौन से 5 फ्रूट्स खाने चाहिए। आप उसे भी जरूर देखें। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, जहां पर आप जाकर के उसे देख सकते हैं। नंबर 2 जो फूड आइटम आता है दोस्तों, वो आता है आपका कीवी। कीवी के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ये जो विटामिन सी होता है ये इजीली एब्जॉर्बल विटामिन सी होता है। बहुत सारे लोग कमेंट के नीचे आकर के लिखते हैं कि हम आंवला ले लें क्या, या हम बहुत सारी दूसरी जो चीजें होती हैं विटामिन सी की वो ले लें। आप ध्यान रखो, आप कोई भी चीज ले सकते हो विटामिन सी की, लेकिन उसमें जो विटामिन सी है वो किस फॉर्म के अंदर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन सी उसके अंदर नॉन एब्जॉर्बल फॉर्म के अंदर है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर, तो वो आपने लिया नहीं लिया बात बराबर होगी। कीवी के अंदर जो विटामिन सी होता है वो सबसे ज्यादा इजी
एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी उसे बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे 100% बेनिफिट हमारी बॉडी को उससे मिल पाता है। और इसीलिए विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपकी स्किन पर उसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगता है। जिन लोगों ने पिगमेंटेशन के उस वीडियो को देख करके कीवी को खाना शुरू किया, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देखे अपनी स्किन के ऊपर। आप भी देख सकते हैं पिगमेंटेशन और एजिंग के ऊपर कीवी के मैजिकल रिजल्ट्स को। नंबर 3 जो फूड आइटम होता है दोस्तों, वो होता है आपके बेरीज। बेरीज मतलब आप रसबेरी ले सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, आप ब्लैकबेरीज ले सकते हो, या किसी भी फॉर्म के अंदर बेरीज ले लें। इसके अंदर भी विटामिन सी होता है और ये सारे के सारे विटामिन सी इजीली एब्जॉर्बल होते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं, हम कीवी भी खा रहे हैं, तो कहीं विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो गई तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। विटामिन सी जो होता है दोस्तों, वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब ये विटामिन पानी में घुलनशील होता है। अगर आप डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा ले भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा विटामिन सी होगा वो यूरिन के रास्ते से निकल जाएगा। जब आप यूरिन के रास्ते से उसे निकाल देंगे तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 4 जो फूड आइटम आता है दोस्तों, वो आता है आलमंड। आलमंड के अंदर विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये विटामिन ई आपके कोलेजन प्रोटीन के साथ साथ एक और प्रोटीन होता है जिसे हम इलास्टिन कहते हैं, उसे ये आपकी बॉडी के अंदर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और इलास्टिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा बने तो कोलेजन अपने आप बहुत अच्छा काम करने लगता है। तो आलमंड्स आप कंज्यूम करें, लगभग आप 8 से 10 आलमंड्स ले लें। अगर आपको पित्त प्रवृत्ति रहती है आपकी बॉडी के अंदर तो आप आलमंड्स को कंज्यूम करें भिगोने के बाद में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पित्त प्रवृत्ति नहीं रहती, मतलब आपकी बॉडी में हीट नहीं रहती, आपकी बॉडी में गर्मी नहीं रहती है, तो आप उस कंडीशन में इन्हें डायरेक्ट भी ले सकते हैं। आलमंड को आप खीर के अंदर या जो भी फूड आइटम्स आपको पसंद है उनके अंदर भी आप डाल करके ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 8 से 10 आलमंड्स कंज्यूम करना जरूरी है एक हेल्दी स्किन के लिए, एक एंटी एजिंग फ्री स्किन के लिए। नंबर नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है अवाकाडो, जिसे हम लोग खुबानी कहते हैं हिंदी के अंदर। खुबानी एक ड्राई फ्रूट है जो बहुत इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। ऑनलाइन के अलावा आप बहुत, अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है जो थोड़ा सा बड़ा है, जहां पे ड्राई फ्रूट्स की एक अच्छी खासी रेंज मिलती है, तो वहां पर भी आपको अवाकाडो मिल जाएगा। अवाकाडो के अंदर आपको विटामिन के मिलता है, और ये जो विटामिन के है ये स्पेसिफिक एक इंग्रेडिएंट होता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और जितना ज्यादा आप विटामिन के का कंजप्शन करते हो, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन और जो इलास्टिन प्रोटीन है वो नेचुरली काम कर पाते हैं, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो नेचुरली एज फ्री दिखाई देती है। अवाकाडो कितना खाएं? अवाकाडो को आपको लगभग डेली 4 से 5 पीसेस कंज्यूम करना है, और सूखे हुए अवाकाडो खाना ज्यादा फायदेमंद होता है रादर देन जो डायरेक्ट फ्रूट आता है उसकी तुलना में, क्योंकि जो सूखे हुए अवाकाडोज होते हैं उसमें विटामिन के की मात्रा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो बेहतरीन काम कर पाते हैं हमारी बॉडी के लिए। नंबर नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है कैरेट्स, मतलब गाजर। गाजर अब आपको अगर ऑरेंज कलर की मिल रही है वो भी बहुत बहुत बेहतरीन होती है, अगर आपको रेड कलर की मिल रही है वो भी बहुत बढ़िया है। कैरेट्स के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, जो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतर होता है। इसे भी कोशिश करें कि आप कच्चा खाएं एज अ सैलेड के फॉर्म में, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो स्किन है, स्किन के अंदर एक ग्लू होता है जिसे हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर ग्लू, जो काम करता है आपकी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को बाउंड करने का, उनको बांध के रखने का, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट जो फूड आइटम आता है दोस्तों, वो आता है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब जैसे ब्रोकली हो गया आपका, या फिर आपके स्पिनच हो गया, मेथी हो गया। ये सब्जियां बहुत ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि इनके अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन और विटामिन B12 और B6 होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करती हैं और आपको मदद देती हैं आपकी स्किन को एज फ्री रखने के लिए। तो ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जिन्हें आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर के लिए आप गार्लिक का कंज्यूम करें। सुबह उठ करके खाली पेट 1 या 2 कली अगर आप लहसुन की खा लें, गार्लिक की खा लें, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन की एज को कंट्रोल रखने के लिए। और ये चीजें आपको नेचुरली एज फ्री या आपकी स्किन को जो स्किन एज की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं उससे फ्री रखने में आपकी मदद करती हैं।
अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नेक्स्ट फूड आइटम आप कंज्यूम कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑयस्टर्स। लेकिन ये हर एक के खाने की बस की बात नहीं है, जो वेजिटेरियंस हैं वे डेफिनेटली इसे नहीं खा पाएंगे। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो 1 से 2 ऑयस्टर आप डेली खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन है तो ऑयस्टर की जगह पर आप पंपकिन सीड्स खा लें। कद्दू के बीज आपको बहुत इजीली पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं, आप उन्हें कंज्यूम करें। दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड ऑफ हेल्थ, और उसके अंदर जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को एज फ्री रखने में आपको मदद मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फूड आइटम है जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होता है। जी हाँ दोस्तों, टमाटोज। टमाटोज के अंदर लाइकोपीन नाम का एंजाइम बहुत होता है, और ये लाइकोपीन नाम का एंजाइम आपको मदद करता है आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में, आपकी स्किन के जो नए सेल्स हैं उनकी लाइफ को बढ़ाने में, आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं उनको आपकी स्किन से शट ऑफ करने में, और आपकी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन को बूस्ट करने में। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे 10 फूड आइटम जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, और अगर आप इन्हें रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपको मदद मिलती है आपकी स्किन को एज फ्री रखने में। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप इन फूड आइटम्स का कंज्यूम करके अपनी एज को लंबे समय तक कंज्यूम बेस्ट कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे, और आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।